जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए इसमें आज देखेंगे गौरव सर का करंट अफेयर्स, जो कि आपको डेली पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है और इसका ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाता है। अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन में नहीं जुड़ते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में भी जुड़िएगा। चलिए और इसका अभी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है स्टार्टअप फॉर्म आईजी। स्टार्टअप फॉर्म आईजी ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। ठीक है, कारण पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है किस नाम से, तो स्काई बाउन के नाम से। स्काई बाउन के नाम से विकसित किया गया है। देखिएगा आगे आगे हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है। भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है, ये किया गया है दुबई में। ठीक है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत उत्सव जो प्रारंभ किया गया है वो यूएई यानी दुबई में किया गया है। स्टार्ट जो हुआ है वो 15 अगस्त 2023 को, ये 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, यानी 18 अगस्त तक चलेगा। 18 यानी 15 अगस्त को शुरू हुआ और 18 तक चलेगा, या 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, कहाँ हुआ है तो दुबई में हुआ है। इसमें हुआ है ये भारत उत्सव जो है, इसमें इसके अंतर्गत जो है भारत के सभी कला पर, इसमें सभी राज्य का जो है, भारत में जितना राज्य है यानी सभी राज्य का इसमें कला प्रदर्शन किया जाएगा भारत उत्सव के अंतर्गत। आगे देखिए, आगे पूछेगा आपसे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये भी यूएई में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन भी कहाँ हुआ है, तो यूएई में हुआ है। आगे देखिएगा जैव विविधता संरक्षण के लिए कोप 15, जैव विविधता संरक्षण के लिए कोप 15 का आयोजन भी कहाँ हुआ है, तो ये मॉन्ट्रियल में हुआ है। कहाँ हुआ है, मॉन्ट्रियल में। कोप 15 याद रखना है, कोप 15 हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ये मॉन्ट्रियल में ही हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, कोप 27 का बात करेगा। ठीक है, कोप 27 हुआ इजिप्ट यानी मिस्र, जिसको बोलते हैं मिस्र, नील नदी का देन मिस्र ही है। ठीक है, कोप 27 जो हुआ कहाँ, इजिप्ट मिस्र में। और कोप 28 यूएई में। कोप 28 कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है। कोप 28 कहाँ हुआ, यूएई में। चलिए आगे देखिएगा, आगे जल्लीकट्टू पोंग एवं थाईपुसम, जल्लीकट्टू पोंगल एवं थाईपुसम ये कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है, मनाया गया है हाल ही में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है। ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, हाल ही में जो है विश्व के आर्थिक मंच द्वारा हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है, हैदराबाद। इसका सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में कार्बन लाइट ट्रेवल का पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो जो बन गया है वो दिल्ली बना है। ठीक है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला जो पहला मेट्रो बन गया कौन बना है, दिल्ली बना है। आगे देखिएगा, आगे उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगा, ये लखनऊ में करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा भारत का सबसे बड़ा यूनिटी हब, आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा यूनिटी हब कौन है, तो उज्जैन, जो कि पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और लखनऊ में ये जो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगा कौन करेगा, तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। आगे भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास जो एमफेक्स 2023 का आयोजन जो हुआ है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश यानी काकीनाडा पड़ता है, आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश काकीनाडा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 मनाया गया है, ये 13 अगस्त को। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 मनाया गया, 13 अगस्त को मनाया गया, और इसका थीम था
स्टेप अप टू वॉलंटियर। और देखिए आपसे पूछेगा रक्तदान दिवस, तो रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है 13 अगस्त को। रक्तदान दिवस भी कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता जो है वो कौन है? कुरना बुथ है। कौन है? कुरना बुथ, याद रखना। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो कौन जीता है? कुरना बुथ जीता है। आगे देखिएगा 74वें गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? अब अब्देल फतेह सी। अब्देल फतेह सी कौन थे? अब्देल फतेह सी जो थे वो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, अब्देल फतेह सी। और यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो विजेता जो रहा वो कौन रहा है? कुरना बुथ रहा है, कुरना बुथ। आगे देखिएगा हाल ही में आईजीबीसी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण की प्लैटिनम रैंकिंग से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रैंकिंग से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम को। ठीक है, आईजीबीसी के द्वारा जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा प्रसिद्ध प्रीतिजल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बालकृष्ण दोषी थे। ठीक है, पहले प्रीतिजल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो ये थे वो कौन थे? बालकृष्ण दोषी थे जिनका कि निधन हो गया। आगे देखिएगा हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखिएगा हाल ही में CSIR और NBRI हाल ही में CSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च किया है? लोटस का एक किस्म लॉन्च किया है नमो 108, कमल का किस्म है नमो 108। ठीक है, लोटस का ये नई किस्म है। देखिए CSIR होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए CSIR का स्थापना 1942 में किया गया था। CSIR का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका महानिर्देशक अभी एन कलाई सेल्वी, इसका महानिर्देशक कौन है? अभी एन कलाई सेल्वी है। CSIR का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। CSIR का मुख्यालय दिल्ली है। देखिएगा HD 3385 नई किस्म है किसका है? तो गेहूं का। HD 3385 किस्म है किसका है? तो गेहूं का किस्म है। आगे देखना है AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहला लंबा दूरी रिवाल्वर है, उसका क्या नाम है? ठीक है, AWEIL कानपुर के द्वारा निर्मित हुआ है भारत का पहला लंबी दूरी वाला रिवाल्वर, वो कौन सा है? परवल एक रिवाल्वर। पूछेगा परवल क्या है? तो परवल एक रिवाल्वर है, 500 मीटर इसका टारगेट है। ये लॉन्च हुआ है 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च होगा 18 अगस्त 2023 को लॉन्च। ठीक है, और ये देखिएगा इसका वजन 700 ग्राम। इसका वजन कितना है? 700 ग्राम है। आगे देखिएगा पानी में बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए लॉन्च हुआ है मिराक्षी। पूछेगा मिराक्षी क्या है? तो पानी में बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया किसको? मिराक्षी को। आगे है नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? नवरोज नववर्ष का संबंध पारसी से है। ठीक है, हाल ही में नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो पारसी से है। पारसी। देखिए नवरोज नववर्ष को यूनेस्को में शामिल किया गया 2016 में। आगे देखिएगा अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम को एक स्थान मिला है, वो तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान पर कौन है? नीदरलैंड। दूसरा स्थान पर कौन है? बेल्जियम है।
ठीक है, याद रखना है। देखिएगा आगे, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में आयोजन हुआ है, ये चेन्नई में आयोजन हुआ है, विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा मलेशिया। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिएगा, जागा मिशन का संबंध किससे है? जागा मिशन का संबंध किससे है? उड़ीसा से। जागा मिशन का संबंध किससे है? तो उड़ीसा राज्य से है। देखिएगा आगे, EFSSAI, एफ हसे, ठीक है, EFSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया, वाराणसी को सम्मानित किया गया ईट राइट स्टेशन के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। कौन सा योजना? विश्वकर्मा। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिएगा, भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा योजना? तो पीएम परमान योजना, पीएम परनाम योजना शुरू किया है भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। आगे देखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए तो हो जाएगा मिस्ती योजना। मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए कौन सा योजना? तो मिस्ती योजना। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल संवेद शिखर कहाँ स्थित है? हाल ही में जो है चर्चा में रहा है जैन समुदाय का जो है पवित्र स्थल संवेद शिखर कहाँ है? झारखंड में, पारसनाथ की पहाड़ी। आगे देखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल ही में जो है आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को। आगे देखना है, हाल ही में मौद्रिक नीति आयोग द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? रेपो दर 6.5%। ठीक है, और मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होता है, 6 समिति वाले सदस्य। इसका हेड होता है आरबीआई का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति का जो हेड होता है कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर, जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं। मुद्रास्फीति को रोकने का काम है इसका। आगे देखना है, रेपो दर, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। सबसे बड़ा होता है कौन? बैंक दर। ठीक है, बैंक रेट होता है, उसके बाद कौन? रेपो दर होता है, और सबसे छोटा कौन होता है? रिवर्स रेपो दर। इसमें पूछिएगा आपसे कौन बड़ा हो कौन छोटा होता है। आगे देखिएगा, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या था? कर्नाटक में आयोजित हुआ था 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत था। आगे देखना है कि हाल ही में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल, हाल ही में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का कौन सा रैंक आया है? भारत शामिल हुआ है किसमें? वैश्विक इक्विटी कैपिटल में, कैपिटल मार्केट में। इसमें भारत का रैंक आया 5वां। ठीक है, हाल ही में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत का कौन सा स्थान आया? तो इसमें 5वां स्थान भारत का है। आगे देखिएगा, हाल ही में लोकसभा में हाल ही में कौन से ब्रिटिश कालीन में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? हाल ही में जो लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन जो है बदलाव के लिए, ब्रिटिश कालीन को बदलाव करने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो देखिएगा, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलाव करने के लिए इसमें अभी जो है विधेयक पेश किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1833 के एक्ट के तहत इसे 1960 में तैयार किया गया था। अब इसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। देखिएगा ना, दंड संहिता देखिएगा, हाल ही में हार्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इस स्मृति मंधाना को। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हाथी पाँव। लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम हाथी पाँव है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन 2027 तक है। ठीक है, टीबी उन्मूलन 2025 तक है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है वो 2070 तक है। ठीक है, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। चलिए यहीं तक है।